हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में हम लोग का कक्षा 10वीं इतिहास का वन लाइनर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करने वाले हैं। आज हम लोग का पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद, इसका हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पिछले क्लास में देख चुके थे जो कि पार्ट 1 है और यह हम लोग का पार्ट 2 वीडियो है। तो चलिए इसमें पहले पिछले क्लास का कुछ क्वेश्चन का रिवीजन कर लेते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन था फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था, तो फ्रांसीसी क्रांति बताए थे आप लोग को 1789 ईस्वी को फ्रांसीसी क्रांति हुआ था। अगला क्वेश्चन था नेपोलियन का पतन कब हुआ, नेपोलियन का पतन 1814 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? नेपोलियन का पतन 1814 ईस्वी को हुआ था, याद रखना है आप लोगों को। अगला क्वेश्चन ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहां थी, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहां था? वियना। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहां था? वियना, आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है वियना सम्मेलन कब हुआ, वियना सम्मेलन, वियना सम्मेलन की बात करें 1815 ईस्वी को हुआ था। 1815 ईस्वी को वियना सम्मेलन हुआ था। और वियना सम्मेलन का जो था मेजबानी कौन सा देश किया था? अगला क्वेश्चन, वियना सम्मेलन का मेजबानी किसने किया, तो वियना सम्मेलन का मेजबानी जो किया था ऑस्ट्रेलिया ने किया था। किसने किया था? ऑस्ट्रेलिया। याद रखना है वियना सम्मेलन का मेजबानी किसने किया, तो आप लोग को याद रखना चाहिए ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन है 6 नंबर, ऑस्ट्रेलिया का चांसलर कौन था? ऑस्ट्रेलिया का चांसलर मैटरनिक था। ऑस्ट्रेलिया का चांसलर कौन था? मैटरनिक, मैटरनिक था ऑस्ट्रेलिया का चांसलर। ऑस्ट्रेलिया का चांसलर कौन था? मैटरनिक, मैटरनिक था। आप लोग को याद रखना है घोर प्रतिक्रियावादी, मैटरनिक जो था घोर प्रतिक्रियावादी नेता था, घोर प्रतिक्रियावादी नेता, घोर प्रतिक्रियावादी क्या था? नेता था मैटरनिक। अगला क्वेश्चन है वियना सम्मेलन में कौन कौन से देश शामिल थे? कल बताए थे वियना सम्मेलन में टोटल का टोटल 4 देश शामिल था। पहला ब्रिटेन, रूस, पर्सा, ऑस्ट्रेलिया। ब्रिटेन, रूस, पर्सा, ब्रिटेन, रूस, पर्सा और ऑस्ट्रेलिया। आप लोग को याद रखना है ब्रिटेन, रूस, पर्सा और ऑस्ट्रेलिया, यह 4 देश जो है ना वियना सम्मेलन में भाग लिया था। कौन सा देश? वियना सम्मेलन में कितने देश भाग लिए थे? 4 देश। कौन सब? ब्रिटेन, रूस, पर्सा और ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, क्वेश्चन है किस सम्मेलन के बाद नेपोलियन युग का पतन हो गया, तो आप लोग को याद रखना है वियना सम्मेलन। कल भी बताया गया था वियना सम्मेलन के बाद नेपोलियन युग का क्या हो गया था? पतन हो गया था। सम्मेलन, वियना सम्मेलन के बाद नेपोलियन युग का जो हो गया था पतन हो गया था, वियना सम्मेलन। 10 नंबर क्वेश्चन है कि किस सम्मेलन के बाद मैटरनिक युग की शुरुआत हुआ, मैटरनिक युग की शुरुआत और वियना युग, नेपोलियन युग की जो अंत हुआ था वियना सम्मेलन, और मैटरनिक युग की शुरुआत भी किस सम्मेलन के बाद हुआ था? वियना सम्मेलन। वियना सम्मेलन के बाद जो था मैटरनिक युग की शुरुआत हुआ था। और मैटरनिक युग 1815 से लेकर के 1848 ईस्वी तक चला था। 1815 तक, 1815 से 1848 तक का जो युग है यह मैटरनिक युग है। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, नेपोलियन संहिता कब लागू हुआ? नेपोलियन संहिता कब लागू हुआ? 1804 ईस्वी को नेपोलियन संहिता लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन, नेपोलियन संहिता कब लागू हुआ? 1804 ईस्वी को। जर्मनी की कितनी रियासतों को ऑस्ट्रेलिया का अधिकार स्थापित था? जर्मनी की कितनी रियासतों को ऑस्ट्रेलिया का अधिकार जो था स्थापित था, तो आप लोग को याद रखना 39 रियासत। कितने? 39 रियासतों को जो था ना, रियासतों को ऑस्ट्रेलिया का अधिकार स्थापित था। 13वां क्वेश्चन है कि लुई 18वां के द्वारा, लुई 18वां के द्वारा कब संवैधानिक घोषणा जारी किया गया था? लुई 18वां के द्वारा कब संवैधानिक घोषणा पत्र जो था जारी किया गया था, तो लुई 18वां के द्वारा 2 जून 1814 ईस्वी को जो था लुई 18वां के द्वारा संवैधानिक घोषणा पत्र जारी किया गया था। कब? 2 जून 1814। अगला क्वेश्चन, लुई फिलिप्स किस वंश का शासक था? तो आर्लियन वंश। कौन सा वंश है? आर्लियन वंश। आर्लियन वंश का जो था शासक था कौन? लुई फिलिप। आर्लियन वंश का शासक लुई फिलिप कैसा शासक था? तो उदारवादी, तो उदारवादी शासक था लुई फिलिप। लुई फिलिप कैसा शासक था? उदारवादी। अगला क्वेश्चन 16 नंबर, स्वर्णिम मध्यवर्गीय नीति का अवलंबन किसने किया? स्वर्णिम मध्यवर्गीय नीति का अवलंबन जो किया था, यही क्या था? लुई फिलिप। कौन क्या था? लुई फिलिप स्वर्णिम मध्यवर्गीय नीति का अवलंबन किया था, याद रखना है आप लोग को। अगला क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन है, इटली की राजधानी कहां है?
इटली की राजधानी रोम कहाँ पे है? इटली की राजधानी कहाँ पे है? रोम है। इटली की राजधानी रोम। अब आप लोग को याद रखना है लुई फिलिप का प्रधानमंत्री कौन था? गीजो था। याद भी रखना इसको भी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है कि मैजनी मतलब जोसेफ मैजनी था, यह जो था कौन था? जोसेफ मैजनी साहित्यकार और योग्य सेनापति था। याद रखना है, सेनापति भी था और साहित्यकार, सेनापति और साहित्यकार दोनों याद रखना है। मैजनी मतलब जोसेफ मैजनी, इसका पूरा नाम था मैजनी। यंग इटली की स्थापना 1831 में तथा यंग यूरोप की स्थापना जो क्या था 1834 ईस्वी को क्या था? यंग यूरोप 1834 और यंग इटली 1831 ईस्वी को क्या था? इतना बात आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, सार्डिनिया पिरमाउंट का शासक कौन था? सार्डिनिया पिरमाउंट का शासक की बात करें तो वह था चार्ल्स एल्बर्ट। कौन था? चार्ल्स एल्बर्ट। चार्ल्स एल्बर्ट जो था सार्डिनिया पिरमाउंट का शासक था। चार्ल्स एल्बर्ट सार्डिनिया पिरमाउंट का शासक था। अगला क्वेश्चन, मैटरनिक का पतन कब हुआ? यह क्वेश्चन आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो आज का यह 20 क्वेश्चन का कलेक्शन आपको कैसा लगा तो कमेंट करके जरूर बताएंगे, और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो हम लोग फिर नेक्स्ट पार्ट में इससे आगे और भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे।